सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज जो डिसीजन आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके ऊपर एक तबका जो है वो बड़ा परेशान है कि ये क्या हो गया। मतलब उनका जो पूरा एक प्लान था आइनी तरमीम के हवाले से भी और बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो अब थोड़ा सा ख़तरे में पड़ गया है, कंप्लीट नहीं थोड़ा सा। और दूसरी तरफ का जो ग्रुप है वो इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन अभी भी बड़ी गेम बाकी पड़ी है। अभी लार्जर बेंच फिर से बनना है क्योंकि मामला चला गया जजेस के पास कि लार्जर बेंच बनाया जाए। लेकिन जो साय ऑफ रिलीफ है पीटीआई के लिए वो ये कि फ़ैसला फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल हो गया। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का बल्कि पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला मुअत्तल हो गया जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई के ख़िलाफ़ गया था। तो अब एक चीज़ से समझा देता हूँ आपको, यह एक बड़ी सिंपल सी बात जजेस ने आज पूछी है कि अगर बिलफर्ज 206 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात हुआ, 200 नशिस्तों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लें कि पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब हो गए आज़ाद हैसियत में, और बाकी सारी सियासी जमातों के पास 6 लोग कामयाब हुए, तो जो इन 200 लोगों की मखसूस नशिस्तें बनती थी जो इनके पास जानी चाहिए थी, क्या वो सारी की सारी इन 6 लोगों के पास चली जाएंगी? ऐसा तो किसी सूरत नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। अगर आइन खामोश भी है बिलफर्ज कहीं पे, तो दैट डजंट मीन कि एक ग्रुप के साथ आप इतनी ज्यादती कर दें कि उसका पूरा उसकी मखसूस नशिस्तें जो है वो मालिक नीमत समझ के आप बाकियों में बांट दें कि उनके पास अपनी जो नशिस्तें हैं वो भी आ गई प्लस किसी और की लपेट के भी आपने उनको दे दी। तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये बड़ी क्लियर सी बात है, अगर कोई भी कानून और इंसाफ के दायरे में रह के बात करे तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कानून इंसाफ ये सारी चीज़ें बात करते हुए भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार क्या बात कर रहे हैं, तो इसलिए सब कुछ ही पॉसिबल है। और वो हुआ भी, इलेक्शन कमीशन ने करके भी दिखाया। उन्होंने कहा जहाँ आइन में कुछ नहीं लिखा वहाँ पे हम अपने तौर पे इसकी तशरीह कर लेते हैं, हालांकि तशरीह का काम अदलिया का है, सुप्रीम कोर्ट का है। एनीवेज, जो आज का फैसला आया वो पीटीआई के लिए फ़िलहाल एक बड़ा रिलीफ है जब तक ये अंडू नहीं हो जाता। अब चूंकि फैसला मुअत्तल हो गया, तो जब तक ये फैसला अंडू नहीं हो जाता तब तक तो कोई आइनी तरमीम या कोई एक्सटेंशन वो वाली बात नहीं है, तो इसलिए बड़ा रिलैक्स रहना पड़ेगा। अच्छा, आज की पॉजिटिव डेवलपमेंट वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका, अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, उसका एलामिया, सारा कुछ जो पॉजिटिव डेवलपमेंट, जिसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के बारे में आज की इजलास में क्या बात हुई, आज की मुलाकात में क्या बात हुई, क्या अमरीकी सफ़ीर इमरान खान की रिहाई के लिए मुलाकात करने आए थे या एजेंडा कोई और था? इस बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो मैंने भी मालूम करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों से जानने की कोशिश की कि पीटीआई का तो नैरेटिव सामने आ गया कि पीटीआई ने क्या बातचीत की, क्या इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात हुई। द आंसर इज के उनकी रिहाई के लिए अमरीकी सफ़ीर से ना तो मुतालबा किया गया कि उनको रिहा करवाने में कोई मदद दी जाए, और ना ही कोई अमरीकी सफ़ीर की जानिब से इस किस्म का कोई वो क्या कहते हैं कोई डील टाइप कोई चीज़ या ऐसा कोई पैकेज जो है वो ऑफ़र किया गया। तो ये मुलाकात बहरहाल उनकी ख्वाहिश पे हुई, अमरीकी सफ़ीर की ख्वाहिश पे। और पीटीआई ये समझती है, दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि ना तो अमरीकी सफ़ीर इस कैपेसिटी में है या इस पोजीशन में है कि वो इमरान खान को रिहाई दिलवा सकें, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात किसी मुल्क के सफ़ीर से ये तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करने चाहिए या ये एक्सपेक्ट भी करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। कल को कोई कहे कि जनाब आप तो अमरीकी सफ़ीर के पैरों में पड़े हुए थे, जिनको आप ये कहते थे वो कहते थे, तो आप तो उनके तरले कर रहे थे, तो तरलों वाली कोई बात नहीं है। कोई इमरान खान की रिहाई का मुतालबा नहीं किया गया। हाँ, जो चीज़ें रखी गई हैं वो मैं बता देता हूँ। रूल ऑफ लॉ, आइन की हुक्मरानी का एक तरह से डिस्कस हुआ कि ये चीज़ होनी चाहिए तभी आगे बढ़ सकते हैं। फिर इंसानी हकूक़ की जो अमरीकी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है उसका जिक्र हुआ कि पाकिस्तान में जो आइनी हकूक़ की वायलेशंस हुई हैं रिसेंट टाइम में, उसके बारे में अमेरिका ख़ुद क्या कहता है उसके ऊपर बातचीत हुई। फिर जो बोगस केसेस बनाए गए हैं इमरान खान के ऊपर, पार्टी वर्कर्स के ऊपर और जो ख़वातीन कारकुनान हैं उनके ऊपर, इसके ऊपर ज़रूर बात हुई इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के तनाजुर में कि ये जो केसेस कायम किए गए हैं ये भी बोगस है। लेकिन ये मुतालबा नहीं किया गया कि अमेरिका कोई किरदार अदा करे या अमरीकी सफ़ीर आके किसी से बातचीत करे, प्लस मुआशी रवाबत के हवाले से बातचीत हुई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक एक करके डिस्कशन हुई, और मुलाकात का हो जाना इतने गैप के बाद ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। ताल्लुकात किसी से भी आपको ख़राब नहीं करने चाहिए, और ख़ास तौर पे जिनका इन्फ्लुएंस हो, आप माने या ना माने इन्फ्लुएंस तो रहता है, तो उनके साथ ताल्लुकात बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बराबरी की सतह पर होना चाहिए। अगर किसी ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया तो ये नहीं है कि हम भागे भागे चले जाएं, उनको करनी है आइए कीजिए, नेक्स्ट टाइम बेशक आप चले जाइए, लेकिन आगाज़ तो अच्छे तरीके से हुआ।